चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं आपके सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो कि अभी अभी BT UP से प्राप्त हुआ है। तो आपको जैसा कि पता था, आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में कराए जाने हैं और जुलाई में परीक्षाएं होनी हैं। इतनी सारी जानकारी आपको सभी को पहले ही दे दी गई थी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से। लेकिन अब आधिकारिक रूप से BT UP का एक आदेश आ गया है, जिसमें कितने प्रश्न पत्र होंगे और किस तरह से परीक्षा कराई जाएगी, कितने मार्क्स होंगे और कितना समय दिया जाएगा, इस सब की जानकारी दे दिया गया है। तो जो BT UP की तरफ से अपडेट प्राप्त हुआ है आज ही, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। उसमें यह बताया गया है कि जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, जो बच्चे अंतिम वर्ष में या अंतिम सेमेस्टर में हैं, उनके लिए 50 अंकों का 50 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आएगा और उसमें जो समय रहेगा वो 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का रहेगा। इस संबंध में आप देख रहे हैं, ये आपका ये दिया गया है आदेश, उसमें आया है। ये जो भी प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 4 उनके विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना होगा, चूज़ करना होगा। और ऑनलाइन मोड में परीक्षा होनी है। तो जो अंतिम सेमेस्टर का है उनके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 50 होगी और समय जो होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। और अंतिम सेमेस्टर के अतिरिक्त जो सेमेस्टर हैं, जैसे द्वितीय सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएँ हैं, 4th सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएँ हैं, या जहां ईयरली सिस्टम चलता है, वार्षिक प्रणाली चलती है, उनके लिए कुल 2 प्रश्न पत्र आएंगे और 2 प्रश्न पत्रों में सभी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा सेक्शन के रूप में। जैसे जो पहला प्रश्न पत्र होगा तो हो सकता है 3 विषय के 3 सेक्शन बना दिए जाएं। सेक्शन 1 में 1 विषय रहे, सेक्शन 2 में दूसरा विषय और सेक्शन 3 में तीसरा विषय। तो जो बच्चों के मन में जो भी गलतफहमी थी कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, तो वो ये समझ रहे थे कि 2 ही विषयों के हमारे परीक्षाएं कराई जाएंगी, बाकी विषयों की नहीं होगी। तो बच्चों, ऐसा नहीं है, परीक्षाएं सभी विषयों की होना है। लेकिन जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए 2 प्रश्न पत्र आएंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में सेक्शन वाइज विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। ये आप आदेश में देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जितने भी, मान लीजिए आपके 6 विषय हैं, तो एक प्रश्न पत्र में 3 विषय दे दिए जाएंगे, दूसरे प्रश्न पत्र में 3 विषय दे दिए जाएंगे। तो सेक्शन 1 में 1 विषय, सेक्शन 2 में दूसरा विषय, सेक्शन 3 में तीसरा विषय। तो उसके लिए भी जो आपके जो प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में, वो 50 प्रश्न पत्र होंगे। और जैसा कि आपको बताया गया, समय भी 50 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट का ही रहेगा। तो बच्चों, जो अंतिम वर्ष के या अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, उनका जो इसमें पत्र से समझ में आ रहा है, प्रत्येक विषय की अलग अलग परीक्षा होगी और प्रश्न पत्र में 50 अंक रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, उनको सॉल्व करना होगा। तो सभी छात्र छात्राएं इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड से अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, अपने घरों में, साइबर कैफ़े में या संस्था में यदि व्यवस्था है तो संस्था आकर कहीं से भी ऑनलाइन संपन्न कर सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। तो इस संबंध में परीक्षा की जो निश्चित तिथि है या टाइम टेबल है कि किस दिन कौन सी परीक्षा कराई जाएगी, ये शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो उसका हमको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना है कि वो ये है कि जब भी ऑनलाइन परीक्षाएँ कराई जाती हैं किसी भी एजेंसी के द्वारा, तो उसका प्रैक्टिस बच्चों को, यानी मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं या डेमो टेस्ट जिसको कहा जाता है, उसको कराया जाता है ताकि बच्चे ऑनलाइन मोड से अभ्यस्त हो सकें परीक्षा को देने के लिए। तो एक इस संबंध में मैंने वीडियो भी आपको अपलोड करके पहले अपने चैनल में दिया था, जिसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज जब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराती हैं तो किस तरह से प्रश्न पत्र आते हैं, प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न रहते हैं और प्रश्न को कैसे हमको सेव करके आगे बढ़ना होता है। जो प्रश्न हम सेव कर लेते हैं वो ग्रीन से दिखता है, जो नहीं करते हैं रेड से बुक मार्क कर लेते हैं। टाइमर किस तरह से चलता है, सारा मैंने उसको डेमो करके आपको दिखाया था, उसकी लिंक भी मैंने आपको सेंड की थी और बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। सभी ने उसको प्रैक्टिस करके देखा, तो वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं। तो ये जब परीक्षा आपकी होगी तो इसके लिए भी शीघ्र ही डेमो टेस्ट के लिए आपके पास लिंक आएगी। उसमें जो आपकी फ़ोटो है, उसका फ़ोटो का आपका सत्यापन होगा। जो विषय आप पढ़ रहे हैं इस समय, उन विषयों का भी सत्यापन कराया जाएगा कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं वही
वही विषय की परीक्षा आपको देनी है, कोई गलत विषय तो अपडेट नहीं हो गया है, इसीलिए उसका भी सत्यापन कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट, आपको ये भी जानकारी आपको पहुंचानी है कि अब आप बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहिए। जब भी डेमो टेस्ट के लिए आता है, लिंक आती है फोटो सत्यापन के लिए, विषयों का सत्यापन करने के लिए, तो आपको उसमें प्रतिभाग अनिवार्य रूप से करना है। आप कहीं भी यदि गांव में रह रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा आपके पास नहीं है, तो पहले से आप ऐसी जगह में अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या अपने किसी फ्रेंड के यहाँ आप पहुँच जाइए जहाँ पर नेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध रहती हो, आसानी से आपको कोई समस्या ना आए। तो डेमो टेस्ट में सभी को प्रतिभाग करना है। शीघ्र ही इसकी सूचना BTUP की तरफ से जारी कर दी जाएगी। उसमें डेमो टेस्ट में प्रत्येक छात्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य है, और इसमें लिखा है कि यदि कोई भी छात्र छात्रा डेमो टेस्ट में प्रतिभाग नहीं करता है और फिर उसको अंतिम समय परीक्षा देने में कोई दिक्कत उत्पन्न होती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्र छात्रा की होगी। तो बच्चों, आप लोग अपना नेट का डेटा पैक करवा लीजिए, और जहाँ भी मोबाइल की जो भी व्यवस्था आपके पास हो सकती है, जो भी सुविधाएं, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जब भी डेमो के लिए डेट आती है या अंतिम परीक्षा के लिए डेट आती है, तो आप ऐसी जगह पर कुछ दिन के लिए रह लीजिए जहाँ पर नेटवर्क रहता है, या आवश्यकता अनुसार कोई कंप्यूटर साइबर कैफ़े हो, वहाँ पर आप व्यवस्था कर लें, या संस्था में यदि आपकी कोई व्यवस्था हो सकती है तो वहाँ से बात कर लें, वहाँ पर अगर आपकी परीक्षाएं कराई जा सकें। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल है, अब आप लोग अलर्ट मोड पर आ जाइए और घर पर रहते हुए पूरी जानकारी जुड़े रहिए चैनल से। अब जो भी अपडेट आपके BTUP से प्राप्त होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो डेमो टेस्ट की लिंक आएगी, डेमो टेस्ट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो भी मैं वीडियो अपलोड करके आप लोग बता दूंगा। तब तक आप लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और बच्चों, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये मत सोचिए कि घर पर आपको करना है, यदि करने का मौका मिल जाएगा तो घर पे आप बुक खोल कर देख लेंगे या नकल कर लेंगे। एक चीज़ आप देख लीजिए कि जब भी परीक्षाएं कराई जाती हैं तो वो आप नकल तब आप देख पाओगे, कर पाओगे, जब आपको विषय के बारे में जानकारी होगी। तो विषय आप पूरा अपना सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करिए, अध्यायवार पूरा उसको पढ़िए अच्छे से। और जो आपको ऑनलाइन परीक्षाएँ संपादित कराई जा रही हैं विभिन्न टीचर्स के द्वारा, वो ऑनलाइन माध्यमों से, उनमें भाग अवश्य करते रहिए, ताकि आपको नॉलेज जो आपका है वो बढ़ता रहे। यही जो नॉलेज अभी आप प्राप्त कर लेंगे 1 महीने में, जब तक परीक्षाएं होने में 1 महीने से भी कम समय आपके पास बचा है, वही नॉलेज आपको आगे चलकर भी जब आप JEE का एग्जाम देंगे या ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आधिकारिक रूप से BTUP की तरफ से जो जारी किया गया है ये सूचना या न्यूज़, वो आप तक पहुंच गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी सूचना आएगी मैं उसको फिर से अपडेट कर दूंगा आपको, और अपनी बात को मैं पूरा समझा दूंगा। डेमो जो आएगा, लिंक उसको कैसे करना है, फ़ोटो सत्यापन, विषयों का सत्यापन कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।